नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 9 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले, जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो में कोर पेपर 8 का डिस्कस कर रखा, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे लिंक दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करने वाले हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 9। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और हिस्ट्री कोड नंबर देख सकते हैं 409, यानी कि आपका कोर पेपर 9 को डिनोटेड करता है। आपको टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम देना होता है और सभी को पता होगा कि एग्जाम का जो समय दिया जाता है 3 घंटे का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या था और इस बार क्या रहने वाला है। तो आपसे टोटल 5 आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, यानी कि आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ऑब्जेक्टिव और कुछ 2 शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और बाकी आपको लॉन्ग टाइप के प्रश्न लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का लेवल क्या था। तो 1 का ये में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें, जिनमें सबका पहला प्रश्न है इन विच ईयर डिड द स्पेन अमेरिका वार स्टार्ट, यानी कि अमेरिका स्पेन युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये का क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका स्पेन युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। तो यहाँ पे 1897 ईस्वी में। अगर देखा जाए गूगल पे तो 1898 दिया हुआ है, बट यहाँ पे आपका आंसर है 1897। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं बी नंबर। स्वतंत्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा गया था हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। तो ये सभी को पता होगा कि हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराया था, जो कि हिरोशिमा स्थित है जापान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर डी, पर्ल हार्बर कहाँ अवस्थित है। तो पर्ल हार्बर जो है अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर ई, किसकी विदेश नीति अच्छे पड़ोसी की नीति के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए विलियम हावर्ड टैफ्ट, ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर 3 थियोडर रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर डी है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट प्रश्न जो है एफ नंबर, स्पेन अमेरिका युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो सभी को पता होगा कि स्पेन अमेरिका युद्ध के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन थे। ऑप्शन नंबर ए विलियम मैकिनले, ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर सी है वुडरो विल्सन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका जी नंबर, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट डिड इंट्रोड्यूस द न्यू डील पॉलिसी, यानी कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील नीति को लागू किया था। ऑप्शन नंबर ये है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी थॉमस जेफरसन, ऑप्शन नंबर 3 है एबरी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर डी है थियोडर रूजवेल्ट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जी 3 नंबर एबरी रूजवेल्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं एच नंबर। एच में आपसे पूछा गया विलियम मैकिनले की हत्या कब हुई थी। तो 12 अप्रैल 1965, ऑप्शन नंबर 2 है 13 अप्रैल 1865, ऑप्शन नंबर 3 है 14 सितंबर 1901। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1901 की हत्या कर दी गई थी, जो कि ये भी एक राष्ट्रपति थे अमेरिका के। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका में नागासाकी पर अणु बम कब गिराया गया था। ऑप्शन नंबर 9 अगस्त 1944, 6 अगस्त 1944, ऑप्शन नंबर 3 है 8 अगस्त 1945, ऑप्शन नंबर 4 है 9 अगस्त 1945। तो आपका जो अमेरिका में नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आई नंबर का 4 नंबर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं जे नंबर। तो आर्थिक मंदी से कौन सा देश प्रभावित रहा था। अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस। तो आपका अमेरिका मंदी से कौन सा देश प्रभावित रहा था, अमेरिका। और सबसे कम प्रभावित रहने वाला सोवियत संघ, जिस पर आर्थिक मंदी का बहुत कम प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट आपके 20 नंबर शॉर्ट टाइप के प्रश्न, 2 प्रश्नों को लिखना रहता है। इनमें आपको 4 प्रश्न दिए रहते हैं, इनमें से आपको 2 ही लिखना है, जिनमें से पहला आर्थिक मंदी के कारण बताना था, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, विलियम हावर्ड टैफ्ट के बारे में, और तीसरा आपका था मैनिफेस्ट डेस्टिनी का सिद्धांत, और डी में था पेरिस शांति सम्मेलन में वुडरो विल्सन की भूमिका। तो वुडरो विल्सन जो है पेरिस शांति सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी के कारण शांति की वार्ता हुई थी।
इसके बारे में आपको लिखना है संक्षिप्त टिप्पणी। नेक्स्ट आपका 2 से 8 नंबर तक लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बार भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, अमेरिका स्पेन युद्ध के परिणामों की चर्चा करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा में आर्थिक मंदी के क्या परिणाम हुए, इसके बारे में लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एफडी रूजवेल्ट की जीवनी एवं इसकी गृह नीति की क्या वर्णन करना है, ये बारे में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, थियोडर रूजवेल्ट की गृह नीति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया था कि वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम की आलोचनात्मक विवेचना करें। जिस समय शांति सम्मेलन पेरिस में हो रहा था उसी समय ये नियम नीति लाई गई थी वुड्रो विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका क्यों शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको बताया क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर ये 8 में है, न्यू डील नीति को अपनाने के क्या कारण थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, एफडी रूजवेल्ट की विदेश नीति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया था, अमेरिका स्पेन युद्ध के कारणों का वर्णन करें। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आप इस बार भी आपके एग्जाम इसी प्रकार के पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाले कोर पेपर 10 का जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते सारे इसी प्रकार के सॉल्व करवा दिए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।